जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिटनेस इंडस्ट्री में एक भ्रम फैल चुका है कि जब तक आप अंडा मांस चिकन नहीं खाओगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, आपका शरीर नहीं बनेगा। जो बातें सरासर बच्चों को बरगलाने और गलत आचरण की तरफ ले जाने वाली हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ बिल्ड हो गई हैं और खड़ी हो गई हैं जो बच्चों को सप्लीमेंट्स बेचने का काम कर रही हैं, और उन सप्लीमेंट्सों में जहर मिला होता है एक तरीके से, जो बच्चों को धीरे धीरे करके मार रहा होता है। और बच्चे एक समय पे आने के बाद या तो वो पूर्ण रूप से बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, या फिर उनका जीवन बीच में चला जाता है। मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सप्लीमेंट्स लिया, फिर उन बच्चों ने मुझे अपने घरों में बुला करके बताया कि आचार्य जी, हमने ये सब चीज़ें खाई और हमारी आज ये स्थिति हो गई है कि हम अपने जीवन का आधा समय हॉस्पिटलों में दे रहे हैं। और हमें ये बरगला करके पहले बताया गया, जब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम नॉनवेज नहीं खाते, तो उन लोगों ने कहा कि अगर नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप नॉनवेज में उनको क्या खिलाना चाहते हो। एक दो लोगों से मैंने बात भी किया तो उन लोगों ने कहा कि हम बच्चों को इसलिए नॉनवेज खाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर आप प्रोटीन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रोटीन तो आप अन्य स्रोतों से भी ले सकते हैं जो कि शाकाहारी स्रोत हैं, और उनमें उनसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जो मांस में होता है ना। अगर हमें सही प्रोटीन चाहिए तो हमें निश्चित रूप से दालों की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, है ना। आप समझो कि चिकन में जो प्रोटीन होता है वो 100 ग्राम चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है, और 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप बताओ कि हमें चिकन खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए। एक अंडे में केवल 6 ग्राम प्रोटीन होता है, एक गिलास दूध में 15 ग्राम प्रोटीन होता है। आप बताओ, एक अंडा खाना चाहिए, एक गिलास दूध पीना चाहिए। और भी कई बातें, जैसे दाल है, दाल में मूंग की दाल में लगभग हमें 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम की दाल में। तो आप ये बताओ कि जब सारे स्रोत हमें प्योर वेजिटेरियन के जितने अच्छे हैं, क्या हमें नॉनवेज में ऐसे स्रोत मिल पा रहे हैं क्या? आप किसी का भी उदाहरण उठा के देख लो, जो हमारी दालें हैं और जो हमारे कहूँ की सोयाबीन आदि हैं और जो हमारे डेयरी पदार्थ हैं, उनमें इतना प्रोटीन खुद भरा पड़ा है कि हमें मांस से प्रोटीन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बताओ, भारत में बड़े बड़े पहलवान हुए, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं, है ना। और बड़े बड़े साधु महात्मा जो कि बहुत अच्छी बॉडी रखते हैं और बहुत अच्छे बलवान लोग होते हैं, क्या वो लोग ऐसे मांस मदिरा खाते थे? हमारे भीम, आप उनका शरीर सीरियल में भी देखोगे तो कैसा था, हाथियों जैसा शरीर था। क्या वो मांस खाते थे? आपने भगवान हनुमान जी का नाम सुना, भीष्म पितामह का नाम सुना, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम सुना। उस समय की बातें छोड़ो, आज भी बहुत सारे पहलवान लोग ऐसे हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन है ना। तो आप उनसे मिलोगे तो आपको बताएंगे कि हमें कोई समस्या नहीं होती। और हमारे संपर्क में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन है और उन्होंने ऐसी बॉडी बना रखी है, उनके शरीर में इतना जान है कि कोई भी सप्लीमेंट्स खाने वाला बच्चा उनके साथ आ जाए 5 मिनट नहीं टिकेगा। तो अब जिन बच्चों के अंदर ये भ्रम घोला जा रहा है कि प्रोटीन आप शेक पियो, प्रोटीन का शेक पियो, क्रेटीन का शेक पियो, है ना, शेक बना करके पियो, तो मैं उसका देखो, अब उसके बारे में ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वो आपके आंखों के सामने नहीं बन रहा है। और बहुत सारे प्रोटीन खाने के बाद, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो लोकल प्रोटीन बनाती हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रोटीन खाने के बाद आज जो डॉक्टर हैं उनसे जाकर के आप पूछो, वो बताएंगे कि इन लोगों ने नकली प्रोटीन खाया इसलिए इन बच्चों की किडनी खराब हो गई। तो क्यों ना हम नकली और असली के चक्कर छोड़ करके क्यों ना हम अपने घरों पे प्रोटीन तैयार करें, और हमारी जो दालें हैं, सोयाबीन है, दूध है, डेयरी के जितने भी पदार्थ हैं, हम क्यों ना इन अच्छी चीज़ों से, मूंगफली हो गई, क्यों ना इन चीज़ों को खा करके हम अपने बॉडी को प्रोटीन दें। क्यों इस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, और क्यों मांस मदिरा खा करके अपनी बुद्धि को खराब करना? क्या लगता है आपको खाली उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है? नहीं। यदि हम गलत भोजन करते हैं, गलत अपने शरीर में कुछ डालने का प्रयास करते हैं, तो उसका असर हमारे मानसिक वृत्ति पे पड़ता है। अगर मांस खाने वाला व्यक्ति कभी आपको शांत नहीं मिल सकता, दारू पीने वाला कभी आपको शांत नहीं मिल सकता। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी भली भांति कि हमें फिटनेस इंडस्ट्रीज की जो ये मिथ्यापन बातें हैं जो उन्होंने अपने व्यापार के लिए फैलाई है, इसको छोड़ करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। जो बच्चे कहते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, उनके लिए साफ और स्पष्ट संदेश है, माला करो, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, देखो तुम्हारा कल्याण न हो जाए तो कहना।
पर नहीं, हम इन विषयों में कहाँ पढ़ेंगे। हम तो लोगों की कंपनियां डेवलप कराने में लगे हुए हैं, गलत संगति में पड़ के मांस मदिरा के आचरणों में लगे हुए हैं। हमें अपने ही चीज़ों की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, वही हमारे लिए प्रोटीन के लिए पर्याप्त स्रोत हैं। और इसका आंकड़ा सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप भी उसको निकाल करके देख सकते हो। तो जितनी भी मिथ्या बातें हैं इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और ऐसे बहकावे में ना करके अपने जीवन को ब्रह्मचर्य पूर्वक सुदृढ़ पूर्वक जीने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।